हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक पोएम जिसका नाम है डोंट वॉश, जो कि लिखी है लक्ष्मी कन्नन ने और डिवोट की है एक लेडी को जिनका नाम है राशा सुंदरी। लक्ष्मी कन्नन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड इंडियन राइटर हैं। इनका जो बर्थ हुआ था ये 1947 में हुआ था, मैसूर में, जो कि कर्नाटका में है। इनकी जो पोएम्स होती हैं उनकी ज़्यादातर थीम्स जो है विमेन सेंटर्ड ही होती हैं और ज़्यादातर मिडिल क्लास विमेन जो रेबल करती हैं इनइक्वालिटी से, जो कि सोसाइटी उनके ऊपर डाल देती थी। ये अपने सूडोनिम है, जो इनका निकनेम आप समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि है कावेरी। कावेरी एक रिवर का नाम है और ये जो है नाम ये इनकी फॉन्डनेस दिखाता है रिवर के साथ। ये वाटर इमेजेस काफ़ी यूज़ करती हैं अपनी पोएम में, जैसे कि डोंट वॉश में ही वाटर इमेज है, वाटर एक सिंबल की तरह है। इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी तमिल में और अपनी पोएम्स को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश में। इसके साथ साथ ये एक पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबर भी रह चुकी थी। तो अब हम अपनी पोएम पर कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि राशा सुंदरी जिनके लिए पोएम बनी है, जिनको डिवोट की है, वो आखिर हैं कौन। राशा सुंदरी एक लेडी थी जो कि 19th सेंचुरी में जिनका बर्थ हुआ था। उस टाइम पर जो है लेडीज़ की रेपुटेशन ख़राब हो जाती थी अगर वो एजुकेटेड है, और 19th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी जहाँ पर इन ट्रेडिशंस के अगेंस्ट भी लोग बोलना शुरू कर रहे थे। राशा सुंदरी एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके पढ़ाई की। उस टाइम पर ऐसा भी माना जाता था कि अगर लेडीज़ एजुकेटेड हैं तो उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, जो कि बहुत ही इलॉजिकल बात है, पर ये उस टाइम पर माना जाता था। राशा सुंदरी जो हैं एक बंगाल की रहने वाली थी और इनके फादर की डेथ तब हो गई थी जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। इनके फादर के घर में एक स्कूल था जो कि सिर्फ बॉयज़ के लिए था और गर्ल्स को वहाँ अलाउड नहीं था पढ़ना। लेकिन उस स्कूल से जो है आवाज़ें आती थी बंगाली लैंग्वेज की या पर्शियन लैंग्वेज की, तो उन्होंने दूर से सुनकर ही बंगाली या थोड़ी सी पर्शियन जो है पढ़ ली। लेकिन इनकी जो है शादी हो गई थी काफ़ी ही टेंडर एज में, जो कि थी 12 इयर्स में इनकी शादी हो गई थी एक बहुत ही ज़्यादा हाई कास्ट में। ये खुद भी एक हाई कास्ट लेडी ही थी और वहाँ पर इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई काम करे, बस फैमिली को सर्व करना ही इनकी ड्यूटी थी। इनके एजुकेशन इंटरेस्ट को भी उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन एक बार कहीं से राशा सुंदरी को एक चैतन्य भगत नाम की एक बुक है, उसका एक पेज मिल गया और उन्होंने उस पेज से ही अपनी एजुकेशन शुरू की। और उसी पेज में जितने भी वर्ड्स थे उन्होंने उसे लर्न किया, उनको जितना पहले थोड़ी नॉलेज थी उसको उसमें मिलाया, और ऐसे करके उन्होंने बाद में ये सब चीज़ें बताई अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम था अमर जीवन। इनके पास कोई पेन या पेपर पेंसिल कुछ नहीं होता था। कभी कभी ये किसी चारकोल के एक पीस से ये लिख लेती थी। कभी इनके जो किचन की वॉल्स होती थी वहाँ पे बहुत सूट जमा हो जाता था, बहुत ही सूटी वॉल्स थी, तो कभी अपनी फिंगर से वहाँ स्क्रैच करके कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती रहती थी। तो ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड लेडी थी ये, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। और यही स्टोरी जो है एक पोएम के थ्रू हमें बताई जा रही है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, नो डोंट। यहाँ पे एक ऑर्डर मिल रहा है राशा सुंदरी को लक्ष्मी कन्नन से, जो कि खुद ही एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। वो इनको बोलती हैं कि नो डोंट एवर क्लीन विद वाटर द डार्क सूटी वॉल्स ऑफ योर किचन राशा सुंदरी, फॉर द अक्षरा यू स्क्रैच्ड ऑन द वॉल्स सो फर्टिवली, the akshara you tried to match with the sounds you heard, they have quickened now with life. लक्ष्मी कन्नन बोलती हैं राशा सुंदरी को कि नो डोंट, मतलब जो जितनी भी तुमने वॉल्स पर स्क्रिबलिंग की है, स्क्रैचिंग की है चारकोल से, कभी अपने फिंगर से, तो उनको वॉश नहीं करना है, उनको वैसे ही रहने देना है,
क्योंकि वो एक डिटर्मिनेशन का सिंबल है विमेन के लिए। दे हैव क्विकेंड नाउ विद लाइफ। इसका मतलब ये है कि अब वो सोसाइटी में एक चेंज लाएंगे। जो उन्होंने पहले से साउंड्स थोड़ी सी सुनी थी अपने फादर के स्कूल से, और जो उन्होंने चैतन्य भगत के पेज से जो इन्फॉर्मेशन ली, उन दोनों को जॉइन करके उन्होंने जो भी समझा वो अब एक उनकी इस रियलिटी में एक चेंज लाएगा। सो यही उन्हें बोलती हैं पोएट कि नो, डोंट वॉश इट। साथ ही साथ उस टाइम पर एक सुपरस्टिशन था कि अगर कोई भी अक्षरा, जिसको इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं, अगर वो कोई विमेन लिख रही है तो उस अक्षरा की जो सीक्रेटनेस है, होलीनेस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए भी पोएट उन्हें बोलती हैं कि ये एक विमेन ने लिखा है और ये उतना ही सीक्रेट है जितना ये तब होता अगर इसे कोई मैन लिखता। तो इसीलिए इसको मत मिटाओ, इसे वैसे ही रहने दो जैसे ये है। आगे जो है पोएट बोलती हैं कि माना कि तुम घर के काम कर रही हो और तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है एजुकेशन के लिए, और ये काफ़ी टाइम बाद डिप्रेसिंग भी हो जाता है क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें किसी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो बोलती हैं कि रुकना भी नहीं है और ये सब चीज़ें वॉश भी नहीं करनी है। माना कि घर के काम हो रहे हैं, कटिंग वेजिटेबल्स, पीलिंग वेजिटेबल्स, बेकिंग, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी एजुकेशन अपनी जगह पर है, एजुकेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। पोएट क्योंकि खुद एक फेमिनिस्ट पोएट है वो, तो वो एक कन्फर्मेशन भी देती हैं कि जो तुमने रियलिटी सोची थी, जो सोचकर तुमने एक एजुकेशन लेना स्टार्ट किया था खुद से, वो एक दिन कंप्लीट ज़रूर होगी। सो हमें इसी पे जो है डटे रहना है और अपनी एजुकेशन को बीच में हॉल्ट नहीं करना है। वो राशा सुंदरी को एक बार फिर कन्फर्मेशन देती है कि तुमने जब ये स्टार्ट किया था एजुकेशन लेना, तब तुम्हारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था। तो आज भी अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है तो तुम्हें डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने में ही काफ़ी हो, इनफ हो। तुम्हें ऐसे फिज़िकल चीज़ें भी नहीं चाहिए जैसे पेन, पेपर वगैरह, कुछ नहीं। तुम्हारे पास किचन की सूटी वॉल्स हैं जहाँ पर तुम लिख कर प्रैक्टिस कर सकती हो, एजुकेशन ले सकती हो ऑन योर ओन। और पोएट को पूरा भरोसा है कि एक दिन यही एजुकेशन जो राशा सुंदरी के एक दिन विंग्स बनेंगे और इनकी रियलिटी एकदम नई रियलिटी हो जाएगी जो इन्होंने कभी सोची नहीं थी, और बाद में वही रियलिटी हर एक विमेन की भी होगी अगर वो भी ऐसे ही अपने लिए डिसीजंस लेंगी। सो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सेशन से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।